गं गणपतये नमः। ॐ गुं गुरुवे नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै बुद्धिजनन्यै सकलकलाकोविदं मम बोधय बोधय मम जीवाग्रे देवी त्वं वद वद स्वाहा। ॐ व्यां वेदव्यासाय नमः। ॐ भक्तिदेव्यै नमः। ॐ ज्ञानाय नमः। ॐ वैराग्याय नमः। ॐ क्लीं कृष्णाय नमः। ॐ गोपीजनवल्लभाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम अधिक मास के 7वें दिन की कथा सुनेंगे और सुनाएंगे। जैसे जैसे भक्त भगवान के पास पहुंचता है, भगवान भी उसके पास आता चला जाता है। चलिए हम कथा की ओर पढ़ते हैं। नेमिषारण्य तीर्थ पर सोनकादि 88,000 ऋषियों ने लोमहर्षण सूत जी महाराज से पूछा कि हे महर्षि, हे सूत जी महाराज, जब भगवान श्री विष्णु अधिक मास को लेकर के गोलोक धाम में गए तब वहां क्या हुआ, यह हमें विस्तार से बताइए। इस पर सूत जी महाराज बोले, मैं तो बद्रिकाश्रमवासी नारायण के शब्दों को ही दोहराऊंगा। जो भगवान श्री नारायण ने नारद जी से कहा वो ही सब वृतांत तुमको सुनाऊंगा। यही सवाल नारद जी ने भी नारायण से किया कि हे देवादिदेव नारायण, गोलोक धाम में क्या हुआ, यह हमें विस्तार से बताइए। इस पर तपस्या के धन, धर्म और मूर्ति के पुत्र भगवान नारायण क्या बोले उसे सुनिए। नारायण बोले, जब भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण से गोलोक धामवासी परम ब्रह्म परमात्मा से मलमास की व्यथा कह सुनाई, तब परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण कहने लगे, हे विष्णु, जिसे आपने स्वीकार किया समझ लो उसे मैंने भी स्वीकार कर लिया। इसे आप लेकर के आए हो गोलोक धाम में, तो अब इसका मनोरथ पूर्ण होना निश्चित है। हे मलमास सुन, आज मैंने तुझे अपना नाम भी दे दिया। आज से तू पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध होगा। तू कहता है तेरा कोई स्वामी नहीं, तो आज से तेरा स्वामी मैं हो गया। सुन पुरुषोत्तम मास, आज से जो गुण मेरे हैं वो सब गुण तेरे भी हो गए। आज से तेरे काल में जो कोई भी पूजा पाठ जप तप ध्यान आदि करेगा उसके लिए सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इन दिनों में कोई मेरे लिए दीप दान करेगा
तो भी मैं उस पर बड़ी कृपा करूंगा। तुलसी पत्र भी मुझे अर्पित कर देगा तो भी मैं उसे निहाल कर दूंगा। हे मल मास, हे पुरुषोत्तम मास, अब सुन। आज से तू सभी मासों में श्रेष्ठ होगा। पृथ्वीवासी सभी तेरी प्रतीक्षा करेंगे। कब फिर मल मास आएगा, पुण्यों को इकट्ठा करने का समय आएगा। इस मास में सभी लोग दान पुण्य आदि महाकार्यों का संपादन करेंगे। तेरे साथी भी तेरा मान सम्मान सबसे ज्यादा करेंगे, क्योंकि तू अब मेरा रूप हो गया है। आज से जो कुछ भी गुण मेरे हैं वो सब गुण तुझे दे दिए मैंने। तू भक्ति भी दे सकेगा, ज्ञान भी दे सकेगा, अर्थ भी दे सकेगा, मोक्ष भी दे सकेगा। जो कुछ मैं दे सकता हूं वो सब तू भी दे सकेगा। ऐसा कह भगवान चुप हुई और भगवान विष्णु से बोलने लगे, हे विष्णु, अब इस मल मास की चिंता छोड़ दो। अब ये मल मास नहीं, अब ये पुरुषोत्तम मास है। तुम इसे लेकर के बैंकुट में जाओ। भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य कर भगवान विष्णु मल मास को लेकर, पुरुषोत्तम मास को लेकर बैंकुट आए। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्वीकार किए जाने पर इस मास का तेज भी श्री कृष्ण जैसा हो गया था, रूप भी श्री कृष्ण जैसा हो गया। जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं वैसा ही मलमास हो गया। यहां 7वें दिन की कथा को विश्राम दिया जाता है। भक्तों, सोचने की बात है, जब हम सहस्त्रसार चक्र में पहुंच जाते हैं, जब कोई भक्त पहुंच जाता है, 7वां दरवाजा जब खुल जाता है, तब उसमें और ईश्वर में कोई फर्क नहीं रहता। इसे सुनिश्चित जान लीजिएगा। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।